The Psychology of Money Part 2 Chapter 2 लक और रिस्क का असली खेल। अगर दो लोग एक ही काम करें तो क्या दोनों को एक जैसा रिजल्ट मिलेगा? शायद नहीं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी लर्निंग है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं होता और फेलियर सिर्फ गलतियों की वजह से नहीं आता। इस दुनिया में लक और रिस्क दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। सोचिए, दो स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं, दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक को सही टाइम पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और दूसरे को नहीं। क्या इसका मतलब है कि दूसरा कम इंटेलिजेंट था? बिल्कुल नहीं। कभी कभी जिंदगी का रिजल्ट सिर्फ टैलेंट से नहीं, टाइमिंग और सर्कमस्टेंसेस से भी डिसाइड होता है। इसी तरह बिजनेस में भी ऐसा होता है। कोई एंटरप्रेन्योर सही वक्त पर मार्केट में आता है और उसका बिजनेस बहुत बड़ा बन जाता है, जबकि कोई दूसरा उतनी ही मेहनत करता है लेकिन मार्केट की सिचुएशन उसके फेवर में नहीं होती। इसलिए कभी भी किसी की सक्सेस को देखकर ये मत सोचिए कि उसने सिर्फ मेहनत की इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ, और किसी की फेलियर को देखकर ये भी मत सोचिए कि उसने मेहनत नहीं की। हर कहानी के पीछे लक और रिस्क दोनों होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें हम्बल रहना चाहिए, अपनी सक्सेस पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और दूसरों की फेलियर को जज नहीं करना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, हम अननेसेसरी रिस्क लेने से बच जाते हैं और हम अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं, न कि दूसरों से कंपैरिजन करने पर। याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, थोड़ा सा लक भी होता है, और हर फेलियर के पीछे सिर्फ गलती नहीं, कभी कभी बैड लक भी होती है। इसलिए अपनी लाइफ को किसी और की स्टोरी से कंपेयर मत कीजिए, अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए और हर डिसीजन को पेशेंस के साथ लीजिए। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी लर्निंग है। अब सवाल यह है, अगर लक और रिस्क दोनों इंपॉर्टेंट हैं तो हम अपने पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज करें? इसी का जवाब मिलेगा पार्ट 3 में।